अब जहां अनी खबर देता है कि झनक चली गई है बड़ो माँ और छोटौन को, वहीं अब लाल और बिपाशा आते हैं उठकर। चाय बन गई? चाय अभी बनाती हूँ। हाँ माँ, नाश्ता भी थोड़ा जल्दी बना दीजिएगा। मुझे और बिपाशा को हॉस्पिटल निकलना है और वहीं से मैं कॉलेज भी चला जाऊंगा। और अब अनी से बर्दाश्त ही नहीं होता ये सब बातें, क्योंकि आते आते विजिटिंग आवर्स खत्म हो जाते हैं तो कोई फायदा नहीं है। प्लीज थोड़ा जल्दी कर दीजिए। हाँ प्लीज जल्दी बना दीजिए। और अब अनी, जिसका मूड ऑलरेडी खराब है झनक के जाने से, अब बिपाशा और लाल का लेता है क्लास। पूछे जाने पर कि आज वो इतना जल्दी कैसे उठ गया। वहीं अब शुभो और तनुजा भी आते हैं, सबको चाय कॉफी जो चाहिए बड़ो माँ से। पर अनी बहुत गुस्से में है। क्या चल रहा है यहाँ? पौधी कॉफी मिलेगी? हाँ बनाती हूँ। क्या हुआ, इतना सन्नाटा क्यों है? सब ऐसे क्यों खड़े हैं, कुछ हुआ है क्या? हम तो अभी अभी आए हैं। हाँ पर कौन बताए कि क्या हुआ, और वैसे भी क्या फर्क पड़ेगा उन्हें। और अब शुभो पूछता है। नहीं, अर्शी की खबर नहीं है, लेकिन जो खबर है ना वो सुन के आपको बहुत अच्छा लगेगा। झनक घर छोड़ के जा चुकी है। सुना आपने? जाने से पहले उस लड़की ने तुमसे बात की क्या? माँ अगर मुझसे बात करती ना तो मैं उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देता। नहीं, मुझसे बात नहीं की और मुझे पता भी नहीं था, इसलिए चिट्ठी छोड़ के गई है। और अब सबको समझ आता है अनी की परेशानी की वजह, वो है झनक। और शुभो पूछता है। नहीं लिखा है। जहाँ भी गई है बस वो खुश रहे वहाँ। और अब बड़ो माँ की ये ममता की आंसू रोकने पर भी नहीं रुकते, और आज कोई कुछ नहीं बोलता उन्हें। और अच्छा हुआ वो चली गई, अगर यहाँ रहती तो जिंदगी भर के लिए जेल चली जाती। और ये कड़वी सच सुनकर किसी को भी अच्छा तो नहीं लगता। वो तो भला हो मीनू का, जो उसने अपना दिमाग चलाया, उसके लिए आवाज उठाई, इसलिए झनक बच गई। वरना सृष्टि जी ने तो उसे पुलिस के हवाले कर दिया था। और आज चाय कॉफी के जगह झनक पुराण चल रहा है बोस परिवार के बीच। और वो भी ऐसे लोग जो सबूत ढूंढने के बजाय झनक से जबरदस्ती उसका जुर्म कबूल करवा रहे थे। अगर वक्त पर मीनू ने अपनी जान पहचान के बारे में उन्हें नहीं बताया होता तो पता नहीं क्या होता। तब जाके उन्होंने, पुलिस वालों ने ढंग से काम किया। मौदी बस, जो भी हुआ हम सबके सामने हुआ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं उस लड़की ने जो भी पहले किया वो सब माफ है। पर अनी का दिल बेचैन है, जहां सब कोई फिर से शुरू कर दिए झनक के कारनामे गिनाने। और सुबह सुबह उसके बारे में डिस्कस क्यों हो रहा है? अच्छा है निकली यहाँ से, छोड़ो उसे। वैसे कौन सा जिंदगी भर उसको यहाँ रहना था? सुबह सुबह उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं है। मैं बात करूंगा, आप मत कीजिए, क्योंकि आपको फर्क नहीं पड़ता लेकिन मुझे पड़ता है। तुम्हें फर्क क्यों पड़ता है? यानी किसने कहा था उस लड़की की जिम्मेदारी लेने के लिए? ठीक है मेम साहब, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन आपसे किसने कहा है कि आप जेठू और बड़ो माँ की जिम्मेदारी मत उठाइए? और अब इस कदर अनी अपना आपा खो बैठता है और गिनाने लगता है बिपाशा लाल की गलतियां, सृष्टि की चापलूसी जो करते हैं दोनों। सुबह सुबह आ गई चाय मांगने के लिए, खुद नहीं बना सकती क्या? इस घर में जिसको जो मन करता है वही करता है। वो अपनी मनमर्जी से सोचते हैं आप लोग, तो मैं अपनी सोच क्यों ना रखूं? हाँ, मैं उसे आसानी से नहीं जाने देता, पूछता मैं उससे कि कहां जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि उसने ना हमारी बहुत हेल्प की है, उसके बहुत एहसान है हम पर, और ये बात हमें नहीं भूलनी चाहिए। और अब शुभो सुनता है अपने बेटे की बातें। कहीं ना कहीं अनी सही तो बोल ही रहा है। उसने हमारा बुरा नहीं किया है, हमने उसका बुरा किया है, लोगों ने उसका बुरा किया है। अनिरुद्ध काम डाउन, मुझे ये बताओ चिट्ठी में क्या लिखा है? क्यों जानकर क्या करेंगे? ढूंढने जाएंगे उससे। स्टॉप बीइंग रूड। सीधी बात का सीधा जवाब दो। बाप हूं तुम्हारा, वकील भी। सुबह शाम तुम्हारी टेंशन रहती है मुझे। मेरा ये जानना जरूरी है चिट्ठी में क्या लिखा है, ताकि मुझे समझ में आए इसका क्या असर हो सकता है हम पर। अब जानने के लिए कुछ बाकी नहीं है। उसने लिखा है हम उसे ना ढूंढे,
जब उसकी मर्जी होगी, उसका मन होगा, वो हमें कांटेक्ट करेगी। पर ये तो तनुजा और बाकी लोगों के लिए बेस्ट न्यूज है आज की। सुबह सुबह की ताजा खबर, बला जो कटी। हाँ तो वो लिख कर गई है ना, उसे ढूंढने की जरूरत नहीं है तो मत ढूंढो ना हमें उसकी फिक्र करने की जरूरत है ना उसे हमारी। हाँ मेमशा, वैसे भी अपने अलावा आपने किसकी चिंता की है कभी? सोचा किसी के बारे में? सुबह सुबह मेरे पीछे क्यों पड़ गए? मुझे क्यों सुना रहे हो तुम? मतलब तू उसका गुस्सा बिपाशा पर क्यों निकाल रहा है? और माँ को सिर्फ चाय बनाने के लिए तो बोला है, इसमें कौन सा पहाड़ टूट पड़ेगा? पर अब अनी का गुस्सा 7वें आसमान में है। दूसरा कुछ भी करे तो पीछे पड़ना और खुद करे तो पहाड़ नहीं टूटेगा। पर लाल अब भी बहस करता है अनी से। सुबह सुबह माँ ही चाय बनाती है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। दादा, मेम शायद तो दूसरे घर से आई है, लेकिन आप तो इस घर के हैं ना, बड़ों के बेटे हैं, है ना? बुरा नहीं लगता आपको? क्या चाहते हैं आप कि बड़ों पूरी जिंदगी आप सबकी नौकरी करती रहे? आपकी चाय, आपका नाश्ता, खाना, पानी, कपड़ा बस यही करती रहे? इनकी लाइफ नहीं है, इनकी इच्छाएं नहीं है। जेठू सारा दिन घर के बाहर मेहनत करते हैं और बड़ों घर के अंदर अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाते आप? कहते क्यों नहीं कि बाबा अब बहुत हो गया, आप रिटायर हो जाइए, मैं हूं ना आपका बेटा, मैं संभालूंगा, मैं कब आऊंगा? क्यों नहीं कहते आप? और अचानक अनी का इस कदर गुस्सा देख सभी हैरान हैं, खासकर बिपाशा और लाल। आज जवाब मिला है उन्हें। आपने बाबा माँ को छोड़ रखा है और मेरे बाबा माँ को पकड़ रखा है, क्यों करते हैं ऐसा? अपना फर्ज क्यों नहीं निभाते हैं? ऐसा कभी हुआ है कि बड़ो माँ और जेठू ने अपना फर्ज नहीं निभाया हो? बताइए मुझे। देख अनी, तू अपना गुस्सा हम सब पर निकाल रहा है और झनक ये घर छोड़कर गई है अपनी मर्जी से। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, तो प्लीज ये सब हमें मत सुना, हमने कुछ नहीं किया है। बात है इसलिए बात बोल रहा हूँ मैं। और अब तो बिपाशा की आंखें गुस्से से भरी है। इतना अपमान आज सुबह सुबह मिला है उसे। झनक गई है इसलिए नहीं, और वैसे भी झनक आप सबके लिए गई है, आप सबके वजह से गई है। तंग हो गई थी आप सबकी बदतमीजी से। अनी, क्या कहना चाहती हो तुम? सच। और क्या? अनिरुद्ध, इस झनक को छोड़ो और अर्शी के बारे में बताओ। हमें बची कुछ रस्में पूरी करनी है, अपनी बहू को घर लेके आना है। जरूरी ये है कि अर्शी का ऑपरेशन ठीक हो, जरूरी ये है वो फिर से डांस कर सके। वो झनक जरूरी नहीं है। अर्शी अगर ठीक नहीं हुई ना, तो सबसे ज्यादा बुरा मुझे लगेगा। और जो हुआ है और जिसकी वजह से हुआ है, अर्शी की माँ सृष्टि आंटी, मुझे लगता है हम सबको उनसे कांटेक्ट बंद कर देना चाहिए। What? और अनी की ये बात सुनकर तो सभी शॉक्ड होते हैं। इतनी बड़ी बात बोल गया अनी अपने ही सास के बारे में। सृष्टि ने जो भी किया है वो जानकर नहीं किया। ऑफ कोर्स जानकर किया है माँ, ऑफ कोर्स जानकर किया है। झनक की जान लेना चाहती थी वो, और अगर झनक चाहती ना तो अभी वो जेल में होती, लेकिन बस अर्शी की खातिर झनक ने सृष्टि आंटी को माफ कर दिया। नहीं तो पुलिस में, न्यूज में, मीडिया में, अखबारों में हर जगह उनकी न्यूज फ्लैश हो रही होती, और तब आप सब भी शादी में इंटरेस्टेड नहीं होते। और अब सबको समझ आ रहा है कि झनक का जाना किस कदर अनी को तोड़कर रख दिया है। लेकिन झनक ने ऐसा कुछ नहीं किया, सबको माफ करके चुपचाप यहाँ से चली गई वो। और अब छोटौन और बड़ो माँ को तकलीफ हो रही है, पर बाकी को टेंशन। आप सब अगर उसे समझना नहीं चाहते कोई बात नहीं, चलेगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कम से कम उसे गलत मत समझिए। इस घर में रहकर उसने हमेशा सबका भलाई किया है। पर अब कोई भी अनी को शांत नहीं कर पा रहा। वो एकदम से बेकाबू हो गया है और अब बड़ो माँ बोलती है, अनी शायद वो श्रीनगर चली गई हो। मुझे नहीं पता बड़ो माँ, उसे इतना कुछ सहना पड़ा है घर में, मैं किस मुंह से ढूंढूं उसे? लेकिन वो स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, वो श्रीनगर वापस नहीं जाएगी, मुझे इतना पता है। और अब अनी की ये बात सुनकर अब सबको समझ आती है कि अनी झनक के बगैर नहीं रह सकता, नहीं तो उसके जाने की इतनी छटपटाहट क्यों होती अनी को। झनक, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे बिना बताए यूं छोड़कर नहीं जाओगी। खैर, वादे तो मैंने भी बहुत किए थे, तुम पर भरोसा करने का वादा उनमें से एक था। और अगर मैं अपना वादा तोड़ सकता हूं तो तुम क्यों नहीं? तुम जहां भी हो अपना ख्याल रखना, खुश रहना। लेकिन मैं तुम्हें ढूंढूंगा जरूर, तुम्हें परेशान करने के लिए नहीं, बस इतना जानने के लिए कि
तुम ठीक हो। और अनी अब एकदम भावुक हो जाता है झनक को याद करके। ऐसी लड़की को वो खो बैठा अपने ही हाथों से। अब आगे क्या करेगा अनी? क्या झनक को ढूंढने निकलेगा? देखते रहिए झनक की सारी अपडेट्स यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा हमारे चैनल को।